बॉलीवुड की खूबसूरत जोड़ियों में से एक अभिनेता रणवीर सिंह और उनकी पत्नी दीपिका पादुकोण को हाल ही में मुंबई में ताज होटल कोलाबा के बाहर स्पॉट किया गया। दीपिका यहां जहां व्हाइट टॉप और ब्लैक लोअर पहने नजर आई, वहीं रणवीर ब्लैक प्रिंटेड कपड़े पहने यहां अपने अतरंगी अंदाज में नजर आए। दीपिका यहां अपने हबी को किस करते हुए दिखी। काम की बात करें तो जहां दीपिका इन दिनों सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे के साथ आगामी फिल्म की शूटिंग पूरी कर रही हैं, वहीं रणवीर कबीर खान द्वारा निर्देशित 83 और जयेश भाई जोरदार में दिखाई देंगे। अभिनेत्री दिव्या खोसला कुमार का नया गाना बेशरम बेवफा रिलीज हो चुका है। यह गाना दिव्या खोसला कुमार के अलावा गौतम गुलाटी और सिद्धार्थ गुप्ता पर फिल्माया गया है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब दिव्या से इस गाने के बारे में बात की गई तो उनका कहना था, एक्सपीरियंस रहा, सेट पे एनवायरनमेंट बहुत कंफर्टेबल था एंड जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में सबकी परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छे लेवल की परफॉर्मेंसेज है, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड थ्रिल्ड टू बी वर्किंग विद देम। एंड बेसिकली मैंने तो अपने जो डायरेक्टर्स राधिका राव एंड विनय सप्रू उनका जो विजन है वो फॉलो किया और बस यार। इसके बाद जब उनसे उनकी आगामी फिल्म सत्यमेव जयते 2 के बारे में बात की गई तो उनका जवाब था, नहीं, सीता रमेश्वरी नहीं, विद्या नाम है कैरेक्टर का, पता नहीं विकिपीडिया पे बहुत या मेंशन रॉन्ग, विकिपीडिया को कभी ट्रस्ट मत कीजिए। सेट ऑन रिकॉर्ड्स, नेवर ट्रस्ट विकिपीडिया, कोई भी आगे कुछ भी चेंज कर देता है यार। विद्या नो रमेश्वरी, जिस विद्या या सो आई थिंक विद्या जो है मिलाप जवेरी की विजुअलाइजेशन है ये कैरेक्टर विद्या। एंड उनका जो मेरे को ब्रीफ था वो ये था कि ही वांटेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडियन वुमेन जो कि बहुत ही एलिगेंट हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, सॉफ्ट हो, बट एक भारतीय नारी हो, और वो किरदार मैंने पोर्ट्रे किया है। सो मिलाप इज़ वेरी हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस एंड अभी भी शूटिंग चल रही है। मैं 3 दिन के लिए बॉम्बे आई हूँ, अभी कल ही मैं लखनऊ से वापस आई हूँ। सो वापस आई एम गोइंग बैक ऑन द 2nd, सो जनवरी तक शूटिंग चलेगी। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ सत्यमेव जयते 2। जॉन इज सच अ गुड co-star. I share a very happy, beautiful relationship with him and he is really giving as a co-star and बहुत अच्छी हमारी केमिस्ट्री भी आ रही है पिक्चर में। सो आई एम सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ सत्यमेव जयते 2। इसके बाद जब दिव्या से उनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात की गई तो उनका कहना था, नहीं, मैं तो सिर्फ अभी शायद याद प्यार पार्ट 2 करूँगी क्योंकि सब लोग मुझे इतना 1 साल से पीछे पड़े याद प्यार पार्ट 2। बट अदरवाइज यू नो जब भी मुझे कोई अप्रोच करता है और मुझे सही लगता है तो मैं वो करती हूँ। जैसे राधिका विनय जी ने ही मुझे इसके लिए जैसे जानी और मेरी बात हुई तो हमारी कोलैबोरेशन हो गई और फिर द होल प्रोसेस स्टार्टेड मूविंग अहेड। बट ऐसे मैंने कुछ प्लान नहीं किया है कि सिंगल्स करूँगी, ऐसे कुछ करूँगी, मैं ऐसे कुछ प्लानिंग नहीं करती। जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी और मुझे लगेगा कि हाँ दिस इज़ करेक्ट फॉर मी तो आई वुड लाइक टू डू इट। और ये एक पंजाबी गाना है, मैं खुद पंजाबी हूँ तो मैंने कभी पंजाबी गाना नहीं किया था, तो इट वॉज हाई टाइम कि मैं खुद पंजाबी होकर एक पंजाबी गाना करूँ। गाने को अपनी आवाज से सजाया है बी प्राक और जॉनी ने। गाने की टैगलाइन लव हर्ट है, यानी प्यार दर्द देता है। इस गाने का निर्देशन राघव राव और विनय सप्रू ने किया है। बेशरम बेवफाई गाने के बोल बी प्राक और जॉनी ने ही लिखे हैं। सत्यमेव जयते 2 में दिव्या के साथ अभिनेता जॉन अब्राहम भी अहम किरदार में नजर आएंगे। Actress Gauhar Khan is all set to marry choreographer and social media influencers at Darbar on December 25. The actress took to Instagram to share the news. Along with few loved up pictures, the couple also shared a lovely note. The note read, "The year 2020 has been anything but ordinary, but our love story through it all has been nothing short of extraordinary. It gives us immense joy to announce that we are and embarking on a new journey forever. Keeping the current situation in mind, we will be celebrating the big day with our family in an intimate ceremony. We seek our blessings and love and are eternally grateful for the constant support and the outpour of warm wishes we have received. We hope for every soul to find its mate and pray for every heart to find its reason to beat." Zaid and Gauhar got engaged on November 5. Bollywood actress Anushka Sharma and her husband Indian cricketer captain Virat Kohli are expecting their first child. On Tuesday, Anushka shared that she is doing yoga asanas regularly even during pregnancy except the ones restricted by her doctor. Anushka has shared a photograph on her verified Instagram account where she can be seen performing the Shirshasan with hubby Virat's help. Her yoga teacher
virtually assist her while the actress performs the asanas by leaning against a wall heads down. This exercise is hands down the most difficult one. #throwback. As yoga is a big part of my life, my doctor recommended that I can do all such asanas that I was doing before I was pregnant, barring twist and extreme forward bends, but of course with the appropriate and required support, Anushka wrote. For the Shirshasana, which I have been doing for many years, I ensure that I use the wall for support and also my very able husband supporting my balance to be extra safe. This was also done under the supervision of my yoga teacher who was virtually with me through this session. I am so glad I could continue my practice through my pregnancy, she added. Mom-to-be Anushka recently shared that she will get back to shooting once she delivers her first child. Singer-actress Shirley Setia was snapped at the Mumbai airport on Tuesday. The budding actress looked cute in white sweatshirt teamed up with denims. Shirley had started her career in New Zealand with song covers and received a lot of love and appreciation for the same. She has diversified into acting along with being a singer. She will soon be making her Bollywood debut with Nikamma starring Shilpa Shetty and Abhimanyu Dasani. The film also stars Shilpa Shetty Kundra in a pivotal role. Actress Ananya Pandey, Katrina Kaif, Vicky Kaushal, director Kabir Khan with wife Miri Mathur, Zoya Akhtar and others were snapped at Karan Johar's house on Monday night. Ananya was seen in comfy casuals while Katrina looked beautiful in floral red dress. Vicky too opted for casuals. All the celebs turned up to attend the party hosted by Karan. अभिनेत्री गौहर खान 25 दिसंबर को कोरियोग्राफर जैद दरबार से शादी करने जा रही हैं। इस खबर को गौहर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक प्यारे से नोट के साथ शेयर किया। उन्होंने लिखा, साल 2020 एक असाधारण साल रहा और हमारी लव स्टोरी असाधारण है। हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम शादी कर रहे हैं और एक नए सफर पर निकल रहे हैं। कोरोना महामारी और मौजूदा हालातों को देखते हुए हम अपने इस खास दिन को सिर्फ परिवार के साथ मना रहे हैं। इसके लिए हमें आप सभी का आशीर्वाद और सहयोग चाहिए। बता दें कि जैद ने 5 नवंबर को गौहर से सगाई की थी। बॉलीवुड की खूबसूरत जोड़ियों में से एक अभिनेता रणवीर सिंह और उनकी पत्नी दीपिका पादुकोण को हाल ही में मुंबई में ताज होटल कोलाबा के बाहर स्पॉट किया गया। दीपिका यहां जहां व्हाइट टॉप और ब्लैक लोअर पहने नजर आई, वहीं रणवीर ब्लैक प्रिंटेड कपड़े पहने यहां अपने अतरंगी अंदाज में नजर आए। दीपिका यहां अपने हबी को किस करते हुए दिखी। काम की बात करें तो जहां दीपिका इन दिनों सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे के साथ आगामी फिल्म की शूटिंग पूरी कर रही हैं, वहीं रणवीर कबीर खान द्वारा निर्देशित 83 और जयेश भाई जोरदार में दिखाई देंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान सोशल मीडिया पर शेयर किए गए अपने नए पोस्ट में गुलाबी रंग की लिपस्टिक में नजर आ रही हैं। करीना की इस तस्वीर को उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। उन्होंने शेयर तस्वीर के कैप्शन में लिखा, करीना और नन्हे तैमूर हिमाचल प्रदेश में छुट्टियां मना रहे हैं, जहां उनके पति सैफ अली खान अपनी आगामी फिल्म भूत पुलिस की शूटिंग कर रहे हैं। करीना की फिल्मों की बात करें तो वह हमें आमिर खान के साथ लाल सिंह चड्ढा में दिखाई देंगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.